ये मैप है। अक्सर हमें दिक्कत होता है, हम जहां रहते हैं हमारे पास पता है कि टोटल 38 जिला है, लेकिन समस्या ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा जिला उत्तर में है, कौन सा जिला दक्षिण में है, कौन सा जिला पश्चिम में है और कौन सा जिला पूरब में है, और किस जिले के बाद कौन सा जिला है। कुछ आइडिया नहीं होता। बस अपना जिला पता होता है कि हम भागलपुर से हैं, हम लखीसराय से हैं, हम पटना से हैं, बस अपना जिला पता होता, बाकी से कोई कनेक्शन होता। अभी आप आधा घंटा टाइम दीजिए, आधा घंटा के बाद आपका सारा जिला आपके पास में होगा। कोई कहीं से कुछ भी पूछे आपको फटाक से पता चल जाएगा। और अगर आपको मैप अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप बिहार स्पेशल के कम से कम 5 क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा सिर्फ मैप से। आइए आज पहले बिहार मैप को थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या है। आपके सामने है सबसे पहले पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। एक सेकंड रुक जाइए। ये हुआ पश्चिमी चंपारण, ये हुआ पूर्वी चंपारण। ये दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि उधर है तो इसका मतलब क्या हुआ पश्चिम, और इधर है तो पूरब। सुजीत सर समझ में नहीं आता कि पूरब किधर, पश्चिम उत्तर दक्षिण तो समझ में आता, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, लेकिन पूरब पश्चिम अगर समझ में नहीं आता है तो पप्पू याद रखिएगा। पौ से पश्चिम इधर पश्चिम वाला इलाका हो जाएगा और इधर पूरब वाला इलाका हो जाएगा, हो गया। और कभी दिक्कत हो तो लिख दो पप्पू। उल्टे साइड में जिधर पौ होगा उधर पश्चिम होगा, जिधर पू होगा उधर पूरब होगा। जैसे भी करना कर लो, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा। चलो आओ आगे चलते हैं। चलो पश्चिम चंपारण, अब यहां से शुरू होता है। ये क्या है, रियल में क्या है, शिवहर। शिव जी से शुरू होता है, तो शुरू करें, शुरुआत करें। शिव जी, शिव जी की बेटी का नाम क्या, सीता माता। इसके बाद सीतामढ़ी। सीता जी जो थी वो क्या है, उनकी वाणी जो थी वो मिठास थी, मद घुला हुआ था। क्लियर है, सीता माता जो बोलती थी वो मद घुला हुआ बोलती थी, तो सीता मद घुला हुआ बोलती थी, इसका मतलब है वो मद खाती थी। कहां पे, मधुबनी में। जैसे स्त्रीज बोला वैसे ध्यान रखना। और मद खाने की वजह से क्या होता है, वो बहुत क्या थी, पूरी तरीके से एकदम पोल की तरह लंबी थी मां सीता। बस ट्रिक है, बस समझने के लिए। जो आदमी ऐसे भी मीठा खाएगा ना वो लंबा हो जाता है, एकदम पोल की तरह लंबा, एकदम सीधा। क्योंकि जो इंसान मीठा बोलता वो इंसान सीधा होता है, बस ये ध्यान रखना। तो मद खाई तो सीधा सुपौल। और कहा जाता चाणक्य रीति में जो सीधा होता है जो पेड़, वो सबसे पहले क्या होता है, काटा जाता है। किससे, जब भी कटेगा तो आड़ी से कटेगा। तो आगे चल के ये क्या हो जाएगा, सुपौल, अररिया। और जब ये कटने लगेगा, कोई भी चीज कटने लगेगा तो पालन हारा जाएंगे। पालने वाला कौन है, विष्णु भगवान यानी कि कृष्ण भगवान, किशनगंज। हो गया उत्तर साफ। अब देखो जैसे बता रहा हूं, ध्यान से बस नजर रखना हमारी आंखों पे। पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आएंगे क्या, शिव भगवान शिवहर। और शिव जी जो है वो माता सीता को क्या करेंगे, जन्म देंगे, यानी कि सीतामढ़ी। और सीता जी जो है वो क्या है, मिठास उनकी आवाज में है, यानी मद खाती, तो उसके बाद मधुबनी। और अगर मिठास रहेगा तो क्या रहेंगे, एकदम लंबी रहेंगी पोल की तरह, है ना। तो आगे चल के सुपौल। और जो सीधा रहेगा, चाणक्य रीति का था, वो सबसे पहले काटा जाएगा। किससे, आड़ी से काटा जाएगा। आगे चल के क्या है, अररिया। और जब कटने लगे तो कृष्ण भगवान आ जाएंगे, किशनगंज। हो गया काम खत्म, ऊपर वाला सब साफ। जाओ जिसमें मैच करवाना करवा लो। शिवहर छोड़ के बाकी सब जो है वो टच किसमें करेगा, नेपाल में करेगा। जाके देख लो, हो गया जिंदगी भर साफ। जो जहां से पूछना पूछ, क्वेश्चन मैं बताता हूं, गलत हो तो जाए। दूसरा पार्ट, ये उत्तर वाला पार्ट हुआ। उसके बाद अब जो हम लोग काम करेंगे वो किस पे करेंगे, एकदम सीरीज से, जैसे सिखा रहा वैसे ही। उसके बाद अब जो हम काम करेंगे वो किधर वाला करेंगे, पूरब वाला इलाका। आइए पूरब वाला इलाका में चलते हैं। चलो आ जाओ, पूरब वाला इलाका नेक्स्ट हमारा पार्ट है। चले, किशनगंज तो आपको पता ही है, कृष्ण भगवान। जो कृष्ण है वही पूर्ण है, इंसान तो पूर्ण है नहीं। पूर्ण कौन है, एक ही है जो कृष्ण है, यानी जो कृष्ण है वही पूर्ण है, पूर्ण है। और जो पूर्ण रहेंगे
उन्हीं को हार पहनाया जाएगा। जो सफल व्यक्ति होता है उसी को हार पहना जाता है। तो पूर्णिया के बाद हार, कटिहार। और जब हार जिसको पहनाया जाएगा, दुनिया उसी के पीछे क्या करेगी, भागेगी। ये भागेंगे कहां, भागलपुर। और जब ये भागने लगेंगे तो आगे चल के क्या हो जाएंगे, कहीं जाके छुप के बंद हो जाएंगे। बंद मतलब बाका। हो गया। बिल्कुल दोनों। वो छोड़ दीजिए, अभी अभी उस दिमाग में, वो अलग चीज है पढ़ाई का। अभी पहले मैप समझिए ना, पूरा कंसंट्रेशन मैप पे दीजिए ना, तो 2 मिनट में सिखा देंगे। अभी आपको नेपाल में कहां टच करवाए, कुछ बता कहां, अभी तो बोले मैप समझिए। मैप एक बार समझ में आ जाए, बाकी टच तो ऐसे ही हो जाएगा। यानी अगर पूर्वी वाला देखें, बिहार का पूर्वी इलाका देखें, तो ऊपर से किशनगंज, जो कृष्ण है वही पूर्ण, नीचे पूर्णिया, उसके नीचे जो पूर्ण है वही क्या बनाएगा, हार के लायक है। जो पूरा रहेगा वही ना हार होगा। कौन है, पूर्णिया के नीचे कटिहार। और जो हार पहनेगा वही क्या होगा, उसी के पीछे दुनिया भागेगी, भागलपुर। और आगे चल के नीचे बांका में बंद हो जाएगा, काम खत्म। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई कंफ्यूजन, खत्म पूरा। आपको और एक बार रिवीजन करवाएंगे, बस एक बार समझ में आ जाए, क्लियर है, ज्यादा दिमाग में ना। अब नीचे वाला इलाका, दक्षिण वाला इलाका चलते हैं। जब चल रहे तो इसी सीरीज में चलेंगे, दक्षिण वाला इलाका में चलते हैं। आओ दक्षिण वाला इलाका। बांका तक तो कंप्लीट हो गया है, बांका को हटा दो। अब आते हैं यहां से। यहां एक ट्रिक है जो ध्यान रखना है। कहां से शुरू हो रहा है, कैमूर से। मैं पकड़ना, कम रोहित, सेंटेंस बस याद रखना, याद हो जाएगा। कम रोहित और गया था, और गया था कहां, वादा निभाने के लिए, नवादा। किसके लिए, जम्मू में शादी करने के लिए, जमुई। हो गया। हर आदमी की पहली चॉइस होती है कहां, जम्मू में शादी करने का, कश्मीर में। तो यहीं पे एक सेंटेंस यूज हो रहा है, कम रोहित। कम मतलब कैमूर, रोहित मतलब रोहतास और औरंगाबाद। गया था, औरंगाबाद के बाद में सब जो डिसीजन, जो जितने भी चलेगी सब पूरब की ओर चलेगी, पश्चिम से पूरब से ही चलाना। दक्षिण वाला इलाका इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, इधर से इधर भाग रहा। तो पहले कम रोहित, कैमूर, कम मतलब कैमूर, रोहित मतलब रोहतास, गया था और भूल गए ना, और औरंगाबाद। गया था, गया किस लिए, वादा के लिए, नवादा कहां जाने के लिए, जम्मू, जमुई। हो गया, काम खत्म। दक्षिण नीचे साफ। बस ये आपको याद रखना होगा इतना, कम रोहित और गया था कहां, बिना वादा करने के लिए, कहां जाने के लिए, जम्मू। अब कम मतलब कैमूर, रोहित मतलब रोहतास, और मतलब औरंगाबाद, गया मतलब गया काहे के लिए, वादा निभाने के लिए, नवादा। और कहां निभाया जाएगा, कश्मीर में, जम्मू में, जमुई। काम खत्म। आगे चल के बांका, जो बांका बता चुका हूं, देख लीजिए मैप पे नीचे। हो गया, याद हो गया। अब इसका एक इलाका जो बचा हुआ है वो कौन बचा हुआ है, पश्चिमी इलाका। उत्तर इलाका दिखा दिया, पूरब इलाका दिखा दिया, दक्षिण इलाका दिखा दिया, और अब जो बचा हुआ वो क्या है, पश्चिम इलाका। आइए जरा पश्चिम इलाका देख लेते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब पश्चिमी इलाका ऊपर से चलते हैं। ऊपर में क्या है, पश्चिमी चंपारण, वो तो पहले ही बता चुके हैं। तो ट्रिक यहां से आता है, गोपालगंज। गोपाल कौन है, कृष्ण भगवान। गोपाल नाम किसका है, कृष्ण भगवान। गोपाल कहां गया, वन में। वन मतलब सिवन, सिवान, वन में। क्यों, सारंगी लेके बजाने के लिए, सारन। और वहां से बजाया तो इसको क्या मिला, भोज मिला, भोज का न्योता मिला। कोई भी आदमी जब बढ़िया काम करता तो उसको मिलता है ना वह, तो इसको भोज मिला। और भोज को कहां पे रख लिया, बक्सर में। ऐसे ट्रिक आपको नहीं काम किया होगा, अब काम कर जाएगा। देखो सबसे पहले ऊपर में क्या है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के नीचे क्या है, गोपालगंज। गोपाल, गोपाल, गोपालगंज कहां गया था, वन, सिवान। और वहां जाके इन्होंने क्या किया था, सारंगी बजाया था। मतलब सारंगी बजाना का मतलब सारन, सारन है। सो देखो तो मुंह क्या देख रहे हो,
वन में जाके क्या किया, सारंगी बजाया। जब सारंगी बजाया तो इसे खुश होके इसको क्या किया गया, भोज के लिए न्योता दे दिया गया, भोजपुर। और न्योता जब भोज के लिए दिया गया, इसने क्या किया, बक्सा लेकर आया जिसमें क्या है, भोज को रख लिया। कभी बात देखो भोज में ब्राह्मण उर्मण को खाएगा तो खाएगा, साथ साथ में लोटा में भी रख लेते हैं। वो क्या सब लोग करते हैं। बच्चा उच्चा को देखोगे ना, गिलास ले जाएगा, पानी पिएगा, उसी में सब्जी डाल लेगा, रसगुल्ला डाल लेगा, है ना। तो भोज में तो ये सब होता ही, बक्सा में बंद करने का, तो लोटा में। तो अब ये पूरा यहां किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना। ऊपर में पश्चिमी चंपारण है, उसके नीचे कृष्ण भगवान है, गोपाल है। वो जाते हैं वन सिवान, बजाते हैं सारंगी। कहां पे, सारण में, सारण में ना सारंगी, सारंगी बजाते हैं। और फिर उनको मिलता है भोज, भोजपुर में। और वो बक्सा में बंद कर देते हैं भोज को। कहां पे, बक्सर में। काम खत्म। अब नीचे जब उतरोगे तो पहुंच जाओगे कहां पे, कैमूर में। देखो कैमूर तो बता ही चुके हैं। हो गया, चारों दिशा सम, बॉर्डर क्रॉस कर दिया, पूरे बॉर्डर को समीप कर लिए, पूरा बॉर्डर क्लॉक हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं सुजीत सर पे। सुजीत सर कहां के, पटना के। आओ सेंटर में, कहां पटना है, यहां देखो ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब आते हैं पटना में। क्लियर है, चलो। सबसे पहले कहां आते हैं, पटना में। आओ सेंटर पटना में, पटना ही तो जिला है। जैसे करें वैसे दिमाग लगाना। एक बार बीच का, बीचों बीच ले लेते हैं। बीचों बीच लेंगे तो गंगा नदी कहां से एंट्री मारती है, बक्सर से। बक्सर के बाद भोजपुर। गंगा नदी और गाड़ी, ट्रेन जो भी एंट्री करती है बक्सर से करती है। बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, जिसको आरा भी कहते हैं। भोजपुर के बाद पटना में गाड़ी आती है। पटना के बाद कहां चल जाती है, बेगूसराय में। और बेगूसराय से गड़िया कहां चला गया, खगड़िया। काम खत्म कर दो, हो गया। बस इतना ही याद रखना, इससे एक्स्ट्रा कोई भी इधर उधर नहीं दिमाग रखना। यानी ट्रेन जब एंट्री करती है बक्सर में, बक्सर से कहां पे, भोजपुर में। भोजपुर से कहां पे, पटना जंक्शन पे। पटना जंक्शन से आगे बढ़ के कहां पे, बेगूसराय, दिनकर की भूमि पे। और दिनकर की भूमि से आगे चल के गाड़ी, गड़िया कहां पे, खगड़िया। खगड़िया में जाकर स्टॉप, आगे नहीं है। वो तो अलग सिखाएंगे, अभी इसमें जोड़ दोगे तो मामले गड़बड़ा जाएगा। बहुत दिमाग लगा के किया गया है इसको। आगे तो है ही, मधेपुरा गाड़ी जाएगा ही जाएगा, लेकिन आगे गाड़ी हम नहीं जाने देंगे, रोकेंगे। ठीक सिखा रहे हैं ना, वहां पहुंच जाएंगे मधेपुरा, मत घबराओ। हो गया, ये पूरा का पूरा बॉर्डर क्रॉस किए। अब बीचों बीच क्रॉस कर लिए, जो गंगा नदी हमारी बहती है, सबको घेर लिए। अब सुजीत सर है कहां के, पहले गेट लगाओ। तुम कैसे लगाओ, वहां जाके बैठो हवा में, हटाओ हाथ हटाओ, बैठो वहां जाके हवा में, यहां बैठती है। चलो अब देखो कितनी शांति मिलती है। अब यहां पे पटना, पटना के सुजीत सर, जिला भी मेरा पटना। अब सुजीत सर सबसे पहले पढ़ाई हो या शादी, आप जो कहेगा वही बताएंगे। पहले पढ़ाई या शादी, तुम क्या बोलना चाहती हो, पढ़ाई या शादी। पढ़ाई, सब बोलेगा पढ़ाई। पहले सुजीत सर पढ़िए, जब पढ़ के कुछ बनिएगा तब आपकी शादी होगी, तो पहले पढ़ लेते हैं। और सुजीत सर एरू गेरू जगह नहीं पढ़ेंगे। तो पटना में क्या है, घर हुआ जिला में। अब पढ़ने के लिए कहां चले गए, नालंदा यूनिवर्सिटी। अब 2 जिला तो बच गया। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या, जहानाबाद, जहान। अब पूरी जहान को देखना शिक्षा के रूप में। और जहान के बगल में कहां है, नालंदा। जहानाबाद से ही कटेगा तो एक जगह क्या हो जाएगा, अरवल हो जाएगा। जहानाबाद अरवल। पटना से जस्ट नीचे जो है, अब अगर ज्ञान लेने का मतलब हुआ कि जहान देखना, तो पहले जहानाबाद, और ज्ञान लेने के लिए उसी के जस्ट बगल में, यानी कि पूरब दिशा चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। जैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, उसके बाद क्या है, सेखी बघारने लगे। सेखी बघारने का मतलब समझते हो, अब देखना कभी कभी किसी का एम्स उम्स में एडमिशन हो जाता ना, तब देखना कहां पढ़ते हो, ऑफ कोर्स एम्स। कहां पढ़ते हो, आईआईटी। बड़ा गर्व फील होता है। अरे इसको तो छोड़ दो, रेलवे में ग्रुप डी में भी होता है, कभी पूछना कौन सा जॉब है, इंडियन रेलवे। ऐसे करके भूलेगा ना, तुमको लगेगा कि मतलब क्या बताएं कौन सा साहब है। और काम क्या कर रहा है, ग्रुप डी। ग्रुप डी वाला भी इंडियन रेलवे बोलता है, ग्रुप डी में बोले, कभी पूछ के देखना।
रेलवे में डायरेक्ट रेलवे बोलेगा। हम इनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बस सिखाने के लिए कर रहे हैं। ये क्या हुआ, सीखी बघारना। हमारे पास क्या है, सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब वाला तुमको देता वैल्यू, कभी देखे हो कि नहीं? सरकारी नौकरी हो गया समझो भगवान बन गया। उसी तरीके से अब पढ़ने के लिए सुनील सर नालंदा गए, अब सेखी बघारने लगे। कहां पढ़ते हुए? ऑफ कोर्स नालंदा यूनिवर्सिटी। आदमी को देख के बाद डर लग जाता, क्वेश्चन पूछने से पहले 100 बार सोचता। सेखी बघारे कहां पे? लखीसराय। ध्यान रखिएगा। अब लखीसराय का मतलब क्या है? सेखी कौन बघारेगा? जिसके पास लाखों का पैसा हो, वही ना सेखी बघारेगा। गरीब आदमी क्या अपने आप को वाहवाही कहेगा? जो अमीर होगा, जो लखपति होगा, वही तो सेखी बघारेगा, है ना? लाखों में लखीसराय। और इस तरीके से करने वाले को हम क्या कहते हैं? मुंगेरी लाल, जिसका सोच छोटा होता। हो गया, काम खत्म, एजुकेशन समाप्त। नहीं समझ में आया? अब आपको समझाता है। पटना देखो, पटना में हम हैं। अब पूरा नीचे जहान को देखना, जहान मतलब दुनिया को देखना। जहानाबाद, जहानाबाद 2 भाग में डिवाइड हो गया। अरबल, काम खत्म करो इसको। पढ़ने के लिए कहां चल गए? नालंदा। नालंदा में पढ़ने के लिए गए और सेखी बघारने लग गए कि हम ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, बाबाई अपना करें शेखपुरा। और सेखी वही बघारेगा जो लखपति होगा। उस समय लखपति बहुत बड़ी बात होता था, यानी लखीसराय। और जो इस टाइप का आदमी होगा वो क्या होगा? इस टाइप का जो आदमी होगा वो क्या होगा? उस आदमी को कहा जाएगा क्या? मुंगेरी लाल। काम खत्म, हो गया। नीचे साफ, पूरा साफ। दक्षिण साफ, अब कुछ नहीं बचा हुआ। देख लो दक्षिण। अब उत्तर वाला इलाका है। अब जब पढ़ लिए हैं तो हमारा शादी भी तो होना जरूरी है। अब मम्मी नहीं करेगी मेरी शादी, तो पटना जिला जो है हमारा क्या हुआ? घर हुआ। और शादी कहां करना है? अब आपका जहां मन होगा, आपका इच्छा है। शादी मेरे को करना है वैशाली, क्योंकि वैशाली में करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? साली, है ना? शादी का मतलब क्या है? अगर साली ना हो तो बेकार घर में शादी करना। ये बस ऐसी ही ठीक जो दिमाग में बस रख जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बेकार वाली बात है। यानी कि सुजीत सर की शादी जो है एकदम ऊपर चढ़ के वैशाली में। और सौभाग्य की बात है वैशाली में शादी होना, क्योंकि वैशाली जो है पवित्र भूमि है। किनका? महावीर का, महावीर जैन का। तो शादी वैशाली में। लेकिन वैशाली में शादी तो हो गया, लेकिन यहाँ की साली जो होती है वो मुंहफट होती है। मुंहफट मतलब समझते हैं, बदमाश, जो मना है उसको बोलने के लिए। वो उसको हम साली को यहां से उठाए, अब मुंहफट को कहां भेज दिया? मुजफ्फरपुर में। जाओ मुजफ्फरपुर में पढ़ना लिखना, वहीं बर्बाद होना। वैशाली से उठा के मुजफ्फरपुर। और जब मुजफ्फरपुर भेज दिए तब ये रील बनाने लग गई और करने लगी भंगा। कहां पे? दरभंगा में। बस स्टॉप। दरभंगा साफ। भंगा मतलब नाचना, ठीक है ना? और देखते हो ना आजकल रील बनता है, तो इस चीज को याद रखना। यानी कि सुजीत सर पटना के, इनकी शादी कहां पे? ऊपर वैशाली में। और इनकी साली सबके सब मुंहफट थी, इसीलिए क्या करे? मुजफ्फरपुर में भेज दिए। और मुजफ्फरपुर से ये जो डांस करने के लिए जो एडमिशन ली, वो कहां चल गई? दरभंगा में चली गई, भंगा करने के लिए। यानी मुजफ्फरपुर से पूर्व वाला इलाका में। बस काम खत्म करो, छोड़ दो, स्टॉप कर दो। ये पूरा इलाका खत्म। ऐसे करके ऐसे 3 ही तो जिला बताए, साफ। उसके बाद रहा नहीं गया, हमने साली को बोला चला वैशाली, बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा, उम्र अब हो गया शादी ब्याह का। उसके बाद हम इसको शादी कर दिया। हमको एक चीज समझ में आ गया कि इसकी शादी अगर करना तो समस्त परिवार में करो, जिसको कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। चलो ज्वाइंट फैमिली में शादी कर दो। कहां पे? समस्तीपुर में। समस्त परिवार में समस्तीपुर में शादी। वैशाली से जब सीधे अगर उत्तर जाओगे तो मुजफ्फरपुर, और अगर पूरब जाओगे तो समस्तीपुर। देख लो मैप में। इसकी शादी हमने कहां कर दिया? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में जैसे शादी किए तो यहां भी ड्रामा करना शुरू कर दी। जिसका ड्रामा करने का मुंहफट है तो ड्रामा करेगी। उसके बाद इसका सहारा देने के लिए सुजीत सर, बड़े वाले जीजा जी जो थे, सुजीत सर है। अब हमने क्या किया? सहारा देने के लिए आ गया। देख लो, समस्त परिवार में शादी हुआ और सहारा देने के लिए आ गया। उसके बाद हमने बोला कि देखो बाबू, घर तब बसेगा जब तुम मध की तरह बोलेगी, मधेपुरा। स्टॉप, कहानी पूरा खत्म। बस यही है जिला हमारा 38। कहीं से जाकर देख लो, कहीं से पूछ ले, अब दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, जिनको दिक्कत हो तो पूछ सकते कुछ भी, और नहीं तो मैं बताऊं। करूंगा स्टार्ट? क्लियर हुआ? अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं। हटाओ
ऊपर से चलते लेके, जैसे बोलेंगे बस मेरा शकल देखना। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिव भगवान शिवहर सीता माता को जन्म देते हैं, ठीक है ना। और सीता जी जो है वो क्या है, मीठा बोलती है, मध खाती है तो मधुबनी, और जो मीठा खाता वही को होता पोल की तरह लंबा हो जाता सुपौल। और जो सबसे सीधा होता है, कौटिल्य ने कहा सबसे पहले सीधा पेड़ को ही काटा जाता है, चाणक्य ने। क्लियर है, तो काटा जाएगा किससे, अररिया से, सुपौल के बाद अररिया, कृष्ण भगवान वहीं बगल में होंगे, वो रोकेंगे किशनगंज, काम खत्म। अब आते हैं इधर वाला इलाका, पूरब वाला इलाका, ऊपर में कृष्ण भगवान, जो कृष्ण है वही पूर्ण है पूर्णिया, और जो पूर्ण है उसी पे हार चढ़ाया जाएगा कटिहार, और जिसपे हार चढ़ाया जाएगा वही भागेगा, उसी के पीछे दुनिया भागेगा। तो भागे कहां, भागलपुर, और भाग के नीचे जाके क्या करेंगे, बांका में बंद हो जाएंगे, बंद दरवाजा बांका में साफ, काम खत्म, पूरा साफ। अब आते हैं दक्षिण वाला इलाका में, दक्षिण वाला इलाका में हम लोग जो शुरू करेंगे वो पूरब से पश्चिम की ओर करेंगे, या पश्चिम से पूरब की ओर करेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर करेंगे। क्लियर है ना, यानी इधर से इधर की ओर, मेरे साइड से। यानी कि सबसे पहले कहेंगे कम रोहित, कम मतलब कैमूर, रोहित मतलब रोहतास, और औरंगाबाद। गया था, गया में किस लिए, वादा करने के लिए, नवादा, कहां, जम्मू, जमुई, काम खत्म। दक्षिण साफ। दक्षिण के बाद इलाका जो बचता है वो पश्चिम वाला इलाका बचता है, जो इसको इस इलाका, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाला इलाका को कहते हैं। ऊपर में आपको पता ही है पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के नीचे गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे जो है गोपाल जो है वो कहां जाएंगे, बन जाएंगे सिवान, और वहीं पे बजाएंगे सारंगी, सारण, और जब सारण बजाएंगे तो उनको भोज का न्योता दिया जाएगा, भोजपुर, और जब भोज उनके पास आएगा तो बक्सा में बंद कर देंगे, बक्सर, काम खत्म करो, स्टॉप। अब आते हैं बीच वाला पार्ट, बीचों बीच वाला इलाका, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर बीचों बीच वाला इलाका चल जाए तो सबसे पहले गाड़ी जो है, ट्रेन जो है वो एंट्री बिहार में कहां करती है, बक्सर में, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना, पटना के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद गड़िया, खगड़िया, काम खत्म करो, साफ। अब सुजीत सर कहां के निकले, पटना के निकले, पटना जिला मेरा घर हुआ। तो सबसे पहले सुजीत सर को शादी या पढ़ाई, याद रखना जो चाहोगे, शादी कहोगे तो ऊपर चल जाना, क्योंकि ऐसे भी शादी जब होता है तो ऊपर ही इंसान जाता है, बर्बादी तय हो जाता है, इसलिए पढ़ाई पहले करो तो नीचे रहोगे, है ना। तो पढ़ाई के लिए नीचे, जब जैसे ही सुजीत सर बड़े हुए, पढ़ाई के लिए हुए, तो जहां देखने की बात आई तो उसके जस्ट नीचे, पटना के नीचे जहानाबाद, जहानाबाद दो भाग में डिवाइड हो गया, एक अरवल और दूसरा जहानाबाद। उसके बगल में पढ़ने के लिए गए कहां पे, नवादा, सॉरी नवादा कहते हैं, वैशाली, नालंदा, पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में गए, नालंदा यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे सेखी बघाड़ने लगे, शेखपुरा, और सेखी कौन बघाड़े, जो लखपति होगा लखीसराय, और जो इस टाइप का ओछी हरकत करेगा उसको क्या कहेंगे, मुंगेरी लाल, मुंगेर हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई समस्या हो तो बताइए। अब आते हैं सुजीत सर की लास्ट फाइनल डिसीजन जो है, शादी करवाते हैं। इनकी शादी पटना से, शादी कहां हुई, वैशाली, ऊपर वैशाली है, क्लियर है, ऊपर क्या है, वैशाली है, जहां पे इनकी शादी हुई है। और इनकी साली जो है सब मुंहफट है, तो सबको उठा के कहां कर दिया, मुजफ्फरपुर में। और ये लोग सबके सब भंगा, नाचने वाली एकेडमी में एडमिशन लिए, भंगा कहां, दरभंगा, काम खत्म करो। उसके बाद शादी का टाइम आया, दरभंगा से बुला लिए मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से वैशाली लाए, और वैशाली में लाने के बाद इसकी शादी हमने सोच लिया अगर बदमाश है तो इसकी शादी समस्त परिवार में करो, संयुक्त परिवार में करो, समस्तीपुर, क्लियर है, समस्तीपुर में कर दिए। और समस्तीपुर में जब शादी कर दिए तो स्थिति जो हो गया, अब सहारा देने की जरूरत आ गया, क्योंकि अब बदमाशी इसका बढ़ते जा रहा था। तो सहारा देने के लिए सहरसा में कौन पहुंचे, सुजीत सर, सहारा देने के सहरसा पहुंचे, और उसको हम बताए कि देख बाबू अगर घर बसाना है तो मध्य की तरह बात करें, मधेपुरा हो गया 38 जिला आपके हाथों के पास, आंखों के पास, कलेजे में चिपक गया। अब किसी की हिम्मत हो आपका गलती करवा के देख ले, हम भी तो देख लें। अब आपका ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल में धरती पे कोई नहीं काटेगा। अब सब कुछ आराम से जैसे बोलते जाएंगे आपके दिमाग में इमेज बनते चल जाएगा। ये कोई बताता ही नहीं है, कोई नहीं बताता टीचर कि पहले अगर ज्योग्राफी हम स्टार्ट करें तो पहले मैं बच्चों को सिखा दे। अरे आपको तो पता है, तो आप तो पढ़ाते पढ़ाते याद कर लिए, लेकिन कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे बच्चा मेरा याद कर ले, तब ने पढ़ाना हुआ। आप आके बस पढ़ा के चल गए, काम खत्म है, ऐसे थोड़ी होता है। आप दिल से पढ़ाइए ताकि बच्चा भी दिल से आपको माने और आत्मा से आपको प्यार करे। नमस्ते तो कोई भी कर देता है,
जैसे ही देखेगा बड़ा है, नमस्ते कर दे। नमस्ते नमस्ते से नहीं होता, दिल से नमस्ते होनी चाहिए। और ये तब होगा जब आप अपना 100% मेहनत के साथ बच्चों को दीजिएगा, वरना बच्चा कहां पूछने वाला। हमारे जैसे हजारों पटना में घूमते रहता टीचर। क्लियर है? ये पूरा का पूरा मैपिंग आपके सुपुर्द कर दिया हूं। अब कभी दिक्कत होगा जीवन में, अरे तुम कब्र में भी बैठी रहोगी ना, तब भी तुमको मैप याद रहेगा। कब्र में जाकर बैठ जाओ, लाश जल जाएगी लेकिन मैप का इमेज तुम्हारे दिमाग से नहीं जलेगा, देख लेना। कोई दिक्कत? खत्म करें? चलिए नेक्स्ट।